यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और इस समय हम हैं जाखल में और आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर बुलडोज़र की जेसीबी की कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर जितने भी डंडे बाड़े वगैरह लगे थे उनको तोड़ फोड़ करके अलग कर दिया गया है और अभी भी लगातार ये कार्रवाई चल रही है। और ये जो कार्रवाई है ये हम आपको बता दें कि जो झुंझुनू की कार्य समिति है, भाजपा की जिला कार्य समिति, उसके महामंत्री हैं वीरपाल सिंह शेखावत जी। तो सामने ये इनका घर है और इनके घर पर ये जो बुलडोज़र कार्रवाई है उसके बाड़े पर, उसके डंडे पर चल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये जो अभी अतिक्रमण के मामले चल रहे हैं हाईवे को लेकर के और स्टेट हाईवे को लेकर या सड़कों को लेकर के, उसके अंतर्गत की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे मोहल्ले में देखें और कहीं अभी तक तो इस तरह की कार्रवाई हुई नहीं है। तो ये पर्टिकुलर इसी घर पर की जा रही है। इसके खेत से ये जो डंडे लगे हुए हैं और ये जो भाई साहब हैं हमारे साथ में, ये वीरपाल जी के बड़े भाई हैं विक्रम सिंह शेखावत जी। तो ये पूरा क्या मामला है और सिर्फ इसी घर के ऊपर ये जेसीबी क्यों चल रही है, ये हम सब जानते हैं कि वीरपाल सिंह शेखावत जी जो हैं वो इस समय भाजपा में ही हैं और जिला महामंत्री हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए हम इनके भाई साहब से सुनते हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन भान शान या की जान का मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तो हमारे साथ ये जो पीछे जेसीबी की कार्रवाई चल रही है, कुछ लोग खड़े हुए, आइए उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह आगे शेखावत। विक्रम सिंह शेखावत। विक्रम सिंह शेखावत। तो ये जो मकान है, ये खेत है, ये किसका है? ये खेत हमारा ही है। ये खेत और आपका है। हाँ। परिवार में कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई हैं। कौन कौन? एक मैं हूँ, एक वीरपाल सिंह है, जिला महामंत्री है, जिला जिला के मंत्री बीजेपी के वीरपाल सिंह शेखावत जी। आप बड़े हैं, वो बड़े हैं? वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ। आप बड़े भाई हैं उनके, विक्रम जी शेखावत, और वीरपाल जी आपके छोटे भाई हैं। ये जो घर है ये किसका है? ये हमारा दोनों का ही है। मतलब आपका पुश्तैनी मकान है? पुश्तैनी मकान है। कब से आप लोग रह रहे हैं? पुश्तैनी है, जमीन है। हम तो मतलब बुजुर्गों के हिसाब से यहीं से रह रहे हैं। आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर और पुश्तैनी ही ज़मीन है। तो ये आपका खेत है, ये यहाँ पर आपके बाड़े वगैरह लगे हुए थे, सारे ताबूक आबूक बिखरे हैं, पीछे ये जेसीबी दनादन चलती आ रही है, ये क्या है? क्या ये सब प्रशासन कर रहा है राजनीति के दबाव में। तो दूसरी तरफ का क्यों नहीं अगर दिखा रहे हैं? अब तो वही जाने, तो हमें क्या प्रशासन जाने है। अच्छा, तो मतलब इस पूरे गांव में या इसकी अपन आसपास बात करें, खाली यही एक घर है जिस खाली इसी में अतिक्रमण, और गांव में कहीं भी अतिक्रमण नहीं है। गांव में कहीं भी अतिक्रमण नहीं है। तो आप लोगों पर आप ये कह रहे हैं कि 2018 से ये सब उछल कूद चल रही है? उछल कूद। तो अभी का क्या स्टेटस है? आपको कोई नोटिस दिया गया 3 दिन पहले, 5 दिन पहले? नहीं दिया ना, तो कोई नोटिस दिया गया है। चुपचाप आए हैं और तोड़ रहे हैं। तो अभी जैसे मामला कोर्ट वगैरह में चल रहा है, तो आप लोगों ने कोई अपील वगैरह कहीं अपील कर रखी है? हमने 28 तारीख को झुंझुनू न्यायालय में अपील की है। आपने 28 तारीख को अपील की है? हाँ। तो उसकी क्या डेट वगैरह है? उसकी मुझे 4 तारीख दी हुई है। 4 तारीख डेट दी हुई है। तो उस डेट के पहले ही ये पहले कार्रवाई कर रहे हैं। कर दी गई है। तो
और ये पूरे गांव में सिर्फ यहीं पर हो रही है यहीं पे हो रही है, और सिर्फ एक साइड ही हो रही है, एक साइड ही हो रही है। और जो अतिक्रमण है वो दूसरे साइड या गांव में और कहीं नहीं है? हाँ, वो कहीं नहीं है। इन प्रशासन को दूसरी साइड से कोई मतलब नहीं, नापने से कोई मतलब नहीं इनको तो। खाली बस हमारा दीवार फोड़नी है, हमें परेशान करना है। तो यहाँ पे तहसीलदार साहब आए हैं, नायब तहसीलदार? नायब तहसीलदार साहब हैं। आपने उनसे पूछा कि क्या मामला है? मैंने पूछा था उनसे, तो बोले अतिक्रमण है। फिर तो आपने पूछा नहीं कि और जगह अपील किया, अपील के कागज दिखा दिए उनको। अच्छा, ये आप हाथ में लेकर रखे ये हैं? ले रखे हैं ना, ये अपील के कागज ये अपील के कागज हैं। और उसके बाद भी ये तोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो ठीक है। टीआई के दोनों के हैं, और ये 4 तारीख दी हुई है, और ये 28 तारीख को हमने पेश किया है। अच्छा, तो ये अपील के कागज़ हैं। तो फिलहाल ये यहाँ पर मामला है, आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर जेसीबी दनादन चल रही है, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि पूरे गांव में सिर्फ एक यही घर है, एक यही मकान है जो कि बीजेपी हैं, उनके जो ज़िला में महामंत्री हैं उनका वीरपाल सिंह शेखावत जी का है, ये इनके बड़े भाई साहब हैं, और इसी पर ये जेसीबी चल रही है। 2018 से कोई अतिक्रमण से संबंधित मामला बता रहे हैं, सड़क के किनारे का ये डंडा बता रहे हैं, और इनका कहना ये है कि ये कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक विद्वेष है। तो सर, ये जो ये तोड़ फोड़ हो रही है पूरे गांव में, सिर्फ आप ही का घर लिया गया है और ये सड़क के दूसरी तरफ भी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ये किस वजह से हो? ये सब राजनीति है सर। राजनीति है? राजनीति राजनीति प्रशासन को पे दबाव डाल रखा है राजनीति ने। हाँ। नेता विधायक जो है उसने, विधायक ने? हाँ, नवलगढ़ विधायक है। हाँ। ये उसी का काम है सब। तो नवलगढ़ के विधायक तो सर अपने विक्रम जाखल जी हैं। हाँ, वही है। तो क्योंकि नहीं तो वो तो ऐसे करवा रहे हैं कि 1 साल तक हमने उनका प्रचार किया नहीं, बात ये नहीं समझ में आई। आप कह रहे हैं नवलगढ़ के विधायक विक्रम जाखल ये सारी तोड़फोड़ करवा रहे हैं प्रशासन पर दबाव डालकर? वही करवा रहे हैं। अरे तो सर, जो विक्रम जाखल हैं वो भी बीजेपी से हैं, वीरपाल जी हैं वो भी बीजेपी के जिला महामंत्री हैं, दोनों एक हैं। कोई हो कि अनबन हो सकती है, द्वेषता हो कोई, अब वो तो वही जाने। मैं तो क्या बता दूं। आप ये कह रहे हैं कि आपसी अनबन के कारण एक पार्टी में जो गुटबाजी चलती है, उस गुटबाजी के कारण जो विक्रम जाखल हैं, ये अपने बीजेपी के विधायक नवलगढ़ के, वो बीजेपी के जिला महामंत्री का घर तोड़वा रहे हैं, उसका वो बाउंड्री तोड़वा रहे हैं। बिल्कुल, घर तोड़वा रहे हैं। उनका एक दावा और भी था, ये जो यहाँ पे बसे हुए हैं ना, ये ज़मीन अपनी है, हमारे नाम है, और दूसरे लोग बसे हुए हैं, उसका भी दावा था, वो भी उसने अभी खारिज करवा दिया 1 महीने पहले। नहीं, जमीन में बसे हुए हैं, ये जमीन वो अपनी बता रहे हैं? जमीन हमारी है, उनकी कोई उनका नाम ही नहीं है कहीं भी, फिर भी वो खारिज करवा दिया उसने। नहीं, लेकिन ये तो एक अलग बात हुई। ये जो आप ये भी हर तरह से हमें तो परेशान कर रखा है उसने। अरे सर, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी का विधायक है, वो बीजेपी के जिला मंत्री को ही परेशान कर रहा है? वही, यही तो बात है, बीजेपी के जिला मंत्री को परेशान कर रहा है, जबकि 1 साल तक प्रचार किया बीजेपी का। तो उसका कारण घर से पैसे लग के है, द्वेषता है नहीं, वो तो वीरपाल जी ने यहाँ पर नवलगढ़ चुनाव के समय जितना प्रचार किया था बीजेपी का, वो सब जानते हैं ना। हाँ। तो देख लो फिर क्या कर रहे हैं। तो द्वेषता। अच्छा, एक बात और भी कही जा रही थी कि जैसे वीरपाल जी हैं वो यहाँ से विधायक टिकट के पहले दावेदार हुआ करते थे। टिकट वो लिया है तो हमें कोई मतलब ही नहीं। जो हमें तो प्रचार बीजेपी का करना था, बीजेपी का प्रचार किया, बीजेपी को वोट दिए, और शुरू से बीजेपी में रहे हैं। वो तो वीरपाल जी को सभी जानते हैं, उसमें बताने वाली क्या। पहले आरएसएस में थे वो, फिर बीजेपी में आ गए। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा हो, विधायक साहब का कोई मतलब ना हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिगड़ दबाव के प्रशासन नहीं करेगा। अगर प्रशासन करेगा तो दोनों साइड करेगा। अच्छा, हाँ, ये आपकी बात है कि भाई ये पूरे गांव में एक ही घर पे हो रहा है। नहीं, फिर भी रोड के दोनों साइड करेगा, एक साइड क्यों करेगा? रोड के दोनों साइड, वो दूसरे साइड घर है। हाँ, उधर भी होना चाहिए। नहीं हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 18 से कोई मामला भी चल रहा है। वो 18 से मामला चल रहा था इसका, वो भी इसका भाई है आज़ाद सिंह, उसने करवाया था। आज़ाद सिंह जी विक्रम जाखल के भाई हैं। अच्छा, उन्होंने ये मामला उन्होंने झूठा अतिक्रमण करवा के और ये मामला चलवाया था। अच्छा, लेकिन आपको ये पूरा विश्वास है कि ये जो है विधायक साहब उनका शासन प्रशासन की अपनी कार्रवाई नहीं है? अपनी कार्रवाई होते तो वो रुकते, वही बैठे हैं, कोई दूसरे थोड़े प्रशासन वाले, उन पे दबाव आएगा। अब यहाँ तो अभी कोई तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह दिख नहीं रहे हैं। मेरे आते वही तो दिक्कत है। नहीं, आपके आते सब भाग गए हैं। वो भी मैंने देखा था कि जैसे हम लोग आए थे तब तक सब यहीं बैठे थे, पुलिस की गाड़ियाँ भी थी, और जैसे ही आए हैं आते ही सब चले गए। तो क्यों चले गए? अब वो जाने क्यों चले गए, या तो राठौड़ी में तुड़वा रहे हैं इसलिए चले गए।
अच्छा, ये राठौरी में तोड़वा रहे हैं इसलिए मीडिया को देखते ये सब यहाँ से रफू चक्कर हो गए। अपनी कार्रवाई होते तो वो रुकते, आपके आने से भाग क्यों गए? हाँ, वो भाग क्यों गए ये तो मेरी भी नहीं समझ में आया। तेजस न्यूज़ का कैमरा आया, वो एकदम से यहाँ पुलिस वाले बैठे थे, ये थे, वो सबके सब गायब हो गए। वो सबके सब गायब अगर हो गए। उनका होता तो वो तो रुकते। तो ये PWD के एइन हैं उदय सिंह जी। सर, ये क्या कार्रवाई चल रही है? ये अतिक्रमण है इसके ऊपर, तो ये कोर्ट में चल रहा था, उसका फैसला है, उसके हिसाब से अब ये कोर्ट का फैसला कब आया है? महीना भर हो गया। महीना भर आ गया है, तो आप लोग ये अतिक्रमण हटा रहे हैं? हाँ हाँ, तो इसके लिए इनको कोई नोटिस वगैरह दिया था कि नहीं? ये चल रहा है मैटर, इनको पता है इन चीज़ों का सबका। अच्छा, भाई काफ़ी समय से चल रहा है मैटर, तो ये आज का नहीं है। पर्टिकुलर इसी घर का मैटर चल रहा है क्या? इसी का नहीं, यहाँ पे ये जो रोड है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे गोलाई में घुमाव में जगह नहीं थी, तो उसमें जो नपवाई की है ना, तो इसमें अतिक्रमण पाया गया। तो ये कौन सी रोड है? ग्रामीण सड़क की है क्या? ये ODA PMGSY की रोड है। तो इसमें सेंटर से कितना छूटना चाहिए नियम के हिसाब से? सेंटर से ये 9 फीट है, 9 मीटर है इसका। ये 9 मीटर 9 मीटर। तो वो सेंटर से तो सर दोनों साइड छूटना चाहिए। हाँ, दोनों साइड तो दोनों। फिर ये बगल में भी तो ये घर खड़ा हुआ है। तो इसमें जो कटान का जो रास्ता है ना, कटान के रास्ते पे अतिक्रमण कर रखा है। जो कटानी रास्ता है ना, गैर मुमकिन रास्ता, उस पे अतिक्रमण कर रखा और है। ये घर गैर मुमकिन में नहीं है। ये पटवारी गिरदावर जी ने अभी जो नाप जोक किया है, उन्होंने अभी ऐसा कुछ बताया नहीं इसका। अभी बगल वाला जो घर है उसका नाप जोक पटवारी जी ने अभी किया है, जबकि इस वाले साइड में अभी जो ये है ना, ये अतिक्रमण में आया है, और इससे शायद वो कोई कटान में 4 मीटर 5 मीटर ऐसे है। वो तो ठीक है, मैं तो इस बगल वाले घर की पूछ रहा हूँ। ये भी तो वो बताएंगे उसका, वो अभी नाप जोक नहीं हुआ। होगा नहीं। वीरपाल जी के घर का आपने 18 में नाप जोक कर लिया, और बगल वाले घर का अभी तक नाप जोक भी नहीं हुआ है। यहाँ JCB चल रही है, वहाँ शुरू नहीं हुआ है। हाँ 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 तो इसका अभी नाप जोक नहीं हुआ है ना? ये अभी इसमें कटान के रास्ते में वो उसमें नहीं आ रहा, अतिक्रमण में नहीं है। नहीं, ये कटान के रास्ते में है नहीं है? कटान के रास्ते में नहीं है, ये अतिक्रमण में नहीं है, और ये अतिक्रमण में। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपील की हुई थी, हमारी डेट है 4 तारीख की थी, तो उतना रुका जा सकता था। वो तो महीने भर पहले आ गया था इसका डिसीजन। महीने भर का टाइम दिया था इनको। 25 तारीख को डिसीजन आया था, 25 फरवरी को। उसके बाद महीने भर का इनको टाइम दिया गया है, तो वो महीना भर हो गया इनका। लेकिन ये अभी कह रहे हैं कि 28 तारीख को इन्होंने अपील कर रखी है। पहले अपील कर दिया है, टाइम से पहले अपील कर दिया हमने। तो खैर ये 29 तारीख तक का स्टे था, 1 महीने का। तो ये एन साहब हैं जो कि ये बता रहे हैं कि ये जो रास्ता है ये एक तरफ ही अवैध है या अतिक्रमण में है, जबकि ये जो दूसरी तरफ बिल्कुल इसी के सामने लगा हुआ घर बताया जा रहा है। ये एक बार कह रहे हैं कि साहब अभी तक इसकी नापजोख ही नहीं हुई है, फिर कह रहे हैं कि कुछ ये कटान में नहीं है। तो अब ये वाला जो इस तरफ है, ये बताया जा रहा है कि 2018 में ही पटवारी गिरदावर इसका सब नाप के चले गए, और सिर्फ इसी घर का नाप के चले गए, बाकी किसी घर का नहीं है। कौन सा रास्ता है, कौन सा कटान में है नहीं है, उसकी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी गिरदावर पटवारी जी बताएंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है, आप खुद समझदार हैं, आपको समझ में आ रहा होगा सारा मामला क्या है। जो मूल मुद्दे की बात है वो ये कि विक्रम जाखल जी यहाँ से विधायक हैं, ये सब जानते हैं। और वीरपाल सिंह शेखावत जी जो हैं, ये इस समय जिला कार्यकारिणी में, हर्षिणी कुलेरी की जिला कार्यकारिणी में महामंत्री हैं, महामंत्री उनको बनाया गया है। और जैसा कि विक्रम जी जो कि उनके बड़े भाई हैं, ये लगातार कई बार कह रहे हैं कि सारी की सारी विधायक की कार्रवाई है, और विधायक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कह लीजिए, द्वेष कह लीजिए, उसके कारण ये सारी कार्रवाई करवा रहे हैं। और वीरपाल जी की प्रतिष्ठा को आघात करने के लिए ये किया जा रहा है, ऐसा विक्रम जी का कहना है। और ये हम सब जानते हैं कि वीरपाल सिंह शेखावत RSS के भी काफ़ी जाना पहचाना नाम है, RSS में भी उनकी काफ़ी ऊंची छवि रही हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीरपाल सिंह शेखावत जो हैं वो नवलगढ़ से पिछली बार विधायक की टिकट के दावेदार थे, लेकिन वो टिकट जो है वो विक्रम जाखल जी को मिल जाती है। और इसके बाद में विक्रम जाखल जी विधायक भी बनते हैं, लेकिन जो वीरपाल जी हैं उनकी दावेदारी अभी भी बरकरार है। यहाँ लोगों का कहना है कि जो अब अगला चुनाव होना है, वीरपाल जी उसमें भी विधायक की टिकट के दावेदार हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो बीजेपी एक बार फिर, बीजेपी के दो कद्दावर नेता हैं वो आमने सामने हैं। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक द्वेष एक ही पार्टी के अंदर की दोनों ही बीजेपी के हैं। और विक्रम जी का साफ कहना है, सीधा कहना है, जो वीरपाल जी के बड़े भाई हैं, कि विधायक विक्रम जाखल
इसको तोड़वा रहे हैं और ये राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है। तो विधायक विक्रम जाखल ने वीरपाल जी का बाड़ा, डंडा, खेत का, ये सब यहाँ पर इनके खेत में ये तोड़फोड़ मचवाई है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी।